लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बाज हफीज हूँ। पाप का घड़ा जो है वो भर जाता है और भर के वो टूट जाता है। वही अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ है। क्या आप जानते हैं अर्नब गोस्वामी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलने वाला है? बालाकोट के मामले में अर्नब गोस्वामी के पास सूचनाएं पहले से थी एयर स्ट्राइक की। 370 हटने की पहले सूचना अर्नब गोस्वामी के पास थी। व्हाट्सएप के जो चैट्स हैं उसने जो खुलासा किया है, अब उसी के दम पर एफआईआर दर्ज होने के लिए शिकायत दर्ज हो गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अर्नब का क्या होगा ये भी आप समझ सकते हैं। ये नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया जो NSUI है उसके राष्ट्रीय सचिव है रोशन लाल बिट्टू। इन्होंने शिकायत दी है, लिखित के अंदर दर्ज कराई है शिकायत अपनी, और ये की गई है SHO सर रामनगर पुलिस स्टेशन, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। अर्नब के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। इसमें मांग की गई है कि इनके ऊपर सीधे सीधे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि इन्होंने नेशनल इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ किया है। अर्नब गोस्वामी ने नेशनल इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ किया है। इसके बावजूद भी गृह मंत्रालय खामोश है, बीजेपी सरकार खामोश है, मोदी सरकार खामोश है, हर एक इंसान खामोश है, क्योंकि उन्होंने पूरी अर्नब गोस्वामी की चैट्स जो है इसने पूरी कलाई उतार के रख दी है बीजेपी की। ये समझ लीजिए बेनकाब कर दिया, नंगा कर दिया अर्नब गोस्वामी को, खुद को भी, और साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कि कैसे उनके राज में अर्नब गोस्वामी एक प्राइवेट पर्सन जिसे कहेंगे, नॉन गवर्नमेंट पर्सन, उसको जो कोई ऑफिसर नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, उसको सूचनाएं मिल रही थी, उसको सूचनाएं उसके TRP के काम आ रही थी। ये देखिए एक पंकज चतुर्वेदी उन्होंने भी लिखा है और रोशन लाल बिट्टू ने भी शेयर किया है कि हम दर्ज करने जा रहे हैं और ये शिकायत हमने दर्ज कर दी है अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। ये पूरे का पूरा लेटर हेड भी आपके सामने, इसमें आप पढ़ सकते हैं। ये शिकायत दर्ज होने के बाद टुकड़े टुकड़े गैंग का सरदार कहलाएगा अर्नब गोस्वामी। विनोद कापड़ी साहब ने भी लिखा है कि ये तो सरदार निकला टुकड़े टुकड़े गैंग का। मतलब इससे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग का कौन हो सकता है, जो जेटली जी के मरने की जल्दी करे, जो खुश हो के, जिसमें हमारे 40 CRPF के जवान शहीद हो गए थे पुलवामा हमले पे, जो खुश हो के इतनी बड़ी चीज हो गई, मजा आ गया, मेरी TRP को मतलब ये इतनी बड़ी उछाल देगा। तो ऐसे लोग देशभक्त बने फिर रहे थे, ऐसे लोग देशद्रोही बना रहे थे लोगों को, जो खुद सबसे बड़े देशद्रोही निकले। अब FIR दर्ज होने के बाद क्या होगा, क्योंकि जांच के लिए सीधे सीधे शिकायत दर्ज हो चुकी है, और शिकायत दर्ज होकर भी अर्नब गोस्वामी और बीजेपी के नेताओं की नींद तोड़ी चुकी है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रणदीप सुरजेवाला जी ने साफ कह दिया है कि बहुत भारी इंक्वायरी होनी चाहिए और 24 से 48 घंटे के अंदर कांग्रेस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, और कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो खुलासे होंगे कि पूरी तरह से अर्नब गोस्वामी साहब जो है नंगे खड़े होंगे सामने। इनके पूरे चाल चरित्र चेहरे को बेनकाब कर देगी कांग्रेस पार्टी 24 से 48 घंटे के अंदर। ये अखबार ने भी छाप दिया, अर्नब के व्हाट्सएप चैट मामले में अगले 24 से 48 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस। अब कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अर्नब गोस्वामी का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग, जो पूरी फैक्ट की जो रिपोर्ट होगी, वो कांग्रेस जब जनता के सामने रखेगी तो किसी के बस की नहीं है कि बचा ले अर्नब गोस्वामी को, कि कैसे अर्नब गोस्वामी के खिलाफ अब सबूतों का जो ढेर लगेगा। इसलिए पहली बार कांग्रेस पार्टी ने एक समय लिया है 1 से 2 दिन का अपनी प्रेस वार्ता करके अपने रिएक्शंस देने का। बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं और इससे बीजेपी के नेताओं की तो नींद ही उड़ गई है। नींद क्यों नहीं उड़ती कि जब मुंबई पुलिस ने पहले ही कह दिया था, देखिए अमर उजाला ने 1 हफ्ते पहले छापा था, TRP घोटाला, मुंबई पुलिस ने हाईकोर्ट से कहा अर्नब के खिलाफ पर्याप्त सबूत। तभी भाजपा को समझ में आ गया था कि हमारी भैंस पानी में चले गई है और हमारी बहुत बड़ी जो मछली है वो पकड़ाई में आ चुकी है, बलिए में लग चुका है, अब सबके सबको जाना पड़ सकता है, बहुत परेशान। इसीलिए पूरा बीजेपी टूट पड़ा था TRP केस में अर्नब गोस्वामी को बाहर निकालने में। लेकिन फिर भी कानून तो कानून है, कानून अपना काम करता है, और वो लोग जो सवाल पूछते हैं विपक्ष कहाँ है, उनको भी समझना चाहिए कि देख लीजिए विपक्ष वो काम करता है जो भाजपा का विपक्ष है, कि जो भाजपा के साथ मिले हुए देश को बर्बाद कर रहा है, उनको सलाखों के पीछे ले जाके उनके गुनाहों को साबित करने का काम। तो ये उनके लिए भी, उनको अब इस चाल में नहीं आना चाहिए जो गोदी मीडिया की है। और क्यों अर्नब गोस्वामी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं चले, आप खुद बताइए। जो शिकायत दर्ज हुई है क्या वो सही नहीं है? जो महाराष्ट्र में शिकायत दर्ज हुई है, देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए? टाइम्स नाउ ने क्या बताया था, 3 घंटे पहले ही कल छापा था, कल रात में छापा था इसको। अर्नब और दास गुप्ता व्हाट्सएप चैट, रिपब्लिक टीवी के एडिटर का दावा, राठौड़ ने अलग रखी डिश FTA फाइल। जो इन्होंने डिश टीवी का घोटाला किया था, रूरल डिश का, DD की डिश का,
उसकी फाइल जो उस वक्त मंत्री थे केंद्र सरकार के, अर्नब खुद चैट में कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि उसने फाइल अलग रख दी है मेरी। आप खुद समझ लीजिए राठौर साहब के ऊपर भी क्या शक की सुई नहीं आ रही है, और क्या ये पूरा धोखा नहीं है देश के साथ, सरकार का, और सरकार के साथ अर्नब गोस्वामी की मिलीभगत का। अर्नब गोस्वामी के लीक चैट पर कांग्रेस का अटैक, टीआरपी घोटाले में बीजेपी का हाथ है, एनबीटी ने छापा है, क्विंट हिंदी ने बहुत बड़ा खुलासा साथ में किया, सबके जब चैट पड़ी। अर्नब को पहले दे दी गई थी बालाकोट की सूचना, लीक चैट से उठे सवाल। नेशनल सिक्योरिटी सबसे बड़ा, अगर हमारे जवानों की शहादत हो जाती है स्ट्राइक के अंदर, क्योंकि अगर अर्नब को मिली है तो क्या वो पाकिस्तान तक नहीं पहुंच सकती थी सूचना? एक व्यक्ति जिसका कोई संबंध सरकार के अंदर नहीं हो, मतलब जो उसकी कोई हैसियत सरकारी नहीं हो, प्राइवेट हो, जो कोई फौज का सैनिक नहीं हो या अधिकारी नहीं हो, उसको बालाकोट एयर स्ट्राइक की सूचना पहले से थी। ये कितना बड़ा खुलासा है, ये कितना बड़ा धोखा है देश के साथ। क्या देशद्रोह का मुकदमा इस पर दर्ज नहीं होना चाहिए? आप अपने आप से पूछ लीजिए। टीआरपी घोटाला, मुंबई पुलिस का दावा, अर्नब गोस्वामी ने बार्क सीईओ को दी थी घूस। पीएमओ और राज्यवर्धन राठौड़ भी सवालों के घेरे में, जनसत्ता ने छापा है। सोचिए तो एक व्यक्ति ने पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के और कई मंत्रियों की पूरी साख दाव पे लगा दी, बेतहाशा बेनकाब कर दिया। उसके साथ साथ बालाकोट की जानकारी पीएमओ से उसको पहले मिल जाती है। बार बार वो बड़े बड़े मंत्रियों के नाम ले रहा है, अपने मतलब पूरा करवाने के लिए लोगों को सरकारी फायदे पहुंचाने का काम कर रहा है। और अभी तक अदालतें भी खामोश हैं, बीजेपी भी खामोश है, बीजेपी की सरकार भी खामोश है। और मजेदार बात यह है कि अर्नब गोस्वामी डिबेट होस्ट कर रहे हैं इसमें बेशर्मों की तरह, ना कोई उफ है, ना कोई बात है, ना कोई जवाब है, ना कोई उनसे सवाल है। और गोदी मीडिया की खामोशी आपने देखी। गोदी मीडिया इसलिए खामोश है कि वो भी इस बहुत बड़े गेम का कहीं ना कहीं हिस्सा है। अब समझ जाइए कि कैसे कांग्रेस को और दूसरी पार्टियों को बदनाम करने के लिए गोदी मीडिया का सहारा होता है। और गोदी मीडिया दिन रात सुबह से शाम तक कांग्रेस की और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज की बुराइयों में लगती है, ताकि केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार से कोई सवाल नहीं पूछे। अर्नब के ऊपर बोलेंगे तो उनकी पोल भी अर्नब खोल सकते हैं शायद, इसलिए सब के सब खामोश है। और कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हर एक इंसान को इंतजार है। आज ट्रेंड भी हुआ है एंटी नेशनल अर्नब बीजेपी करके, जिसमें कांग्रेस के हर एक व्यक्ति ने अपना ट्वीट भी लिखा है। और अब सबसे बड़ा सवाल जो है, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एक दिन के बाद होगी, पहली बार किसी केस के अंदर 1 दिन और 2 दिन का समय कांग्रेस पार्टी ने मांगा है, तो वो कौन से बड़े खुलासे करने वाली है? शायद अर्नब का उसके बाद जेल से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए कि कैसे आपके जज्बातों से खेला जा रहा है। साथ में देश की सुरक्षा, देश की रक्षा, देश के आंतरिक मामले, देश के गंभीर संवेदनशील मामलों के साथ टीआरपी के खेल के लिए खेला जा रहा है। बीजेपी को सरकारी फायदा, राजनीतिक फायदा, और अर्नब जैसे दलाल पत्रकारों को अपने पत्रकारिता के जो उनका संस्था है उसको उठाने के लिए जरूरत का जो होता है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। लाइव टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर कर लिया है तो बेल आइकन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।